थोड़ा आगे का टॉपिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, देखो चीजें सीखनी है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ क्लियरिटी आनी चाहिए। जी सर। इसलिए जल्दबाजी नहीं है, करो एक ही बार में अच्छे से करो, 10 दिन फालतू लग जाएंगे। चलो, तो अब हम करते हैं डायनामिक राउटिंग। और हम डायनामिक राउटिंग पे क्यों आए, उसके रीजन हमारे पास कई हैं। हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी, मैनुअली बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना है, ऑल सारी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम इसने डायनामिक राउटिंग ने फिनिश कर दी। ये ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगी, लिख देते हैं, इसको लिख लो। बेस्ट पाथ एंड best path goes down, it will take another path automatically. It also supports the large network. तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें फिनिश हो गई। इट ऑल्सो सपोर्ट लार्ज नेटवर्क, बट ये स्टैटिक की तरह एक नहीं है। आप डायनामिक को यहाँ से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डायनामिक में बहुत वेरिएंट है, और यही हमारा पूरा। तो डायनामिक राउटिंग स्पेशली 2 कैटेगरी में है। ये चार्ट बनाना है और यही हमें पढ़ना है। नंबर 1 IGP, नंबर 2 EGRP, नहीं EGP, अच्छा EGP। एक्सट्रीगेट। और इसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल आती है, दैट इज BGP, जो कि बहुत बड़ी प्रोटोकॉल है, जो हम CCN पे अपने। तो और IGP अगेन 3 कैटेगरी में है। नंबर 1 डिस्टेंस वेक्टर, नंबर 2 लिंक स्टेट, नंबर 3 हाइब्रिड। और ये कैटेगरी है, इनके अंदर प्रोटोकॉल है वर्जन 1, वर्जन 2 और IGR। इसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल है, दैट इज OSPF। इसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल है, EIGRP। तो इतनी सारी प्रोटोकॉल है डायनेमिक। और क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब हम पहली बार बनाते हैं तो एकदम से बेस्ट नहीं बनती है। जब उसको हम यूज करते हैं तो उसकी कमियां पता चलती हैं, तो हम फिर अपडेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले ये आई,
जिसे भी यूज किया गया, जिसमें बहुत सारी कमियां मिली, फिर ये आई। और आज दुनिया का 80 to 90% जो नेटवर्क है वो OSPF और BGP पे ही बना हुआ। क्यों? ये हम जब एक एक प्रोटोकॉल पढ़ लेंगे तो समझेंगे। BGP बहुत बड़ी प्रोटोकॉल है, NP में आती है। इसको समझने के लिए और इस पे काम करने के लिए पहले हमें IGP आनी चाहिए। और पूरी दुनिया में नेटवर्क की बस यही प्रोटोकॉल है, इसके अलावा और कोई प्रोटोकॉल आज तक बनी नहीं है। इस चार्ट को बनाओ, पहले हम समझेंगे IGP EGP में क्या डिफरेंस है, वैसे पढ़ेंगे पहले IGP। लिख लिया? जब लिख जाए नहीं मुझे सर। बता। यस हाँ, जब हो जाए। यस सर, हो गया। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं IGP और EGP, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्यों BGP बड़ी प्रोटोकॉल है और क्यों इसको समझने के लिए हमें पहले IGP आनी चाहिए। तो ये है इंटरनेट, और आप यहाँ से इंटरनेट चलाते हो किसी ISP की हेल्प से, इट्स योर ISP, और आपका पैकेट यहाँ जाता है। दुनिया में जितने भी करोड़ों यूजर हैं, अरबों यूजर, वो सब कहीं ना कहीं किसी ISP की हेल्प से इंटरनेट पे जाते हैं। और इंटरनेट पे तो इतने सारे लोग हैं, अगर आपने कोई साइबर क्राइम या कुछ भी किया तो आपको कैसे पकड़ा जाए? तो ऐसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, एक एक IP को सर्च करना। ये तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेट को डिवाइड किया जिससे कि आसानी से पहचान हो जाए कहाँ से आया। तो उन्होंने सोचा कि भाई यूजर डायरेक्ट तो कभी आता नहीं है, इंटरनेट पर ISP की हेल्प से ही आया, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस ISP से आया। जैसे इंडियन टेलीकॉम का कोड +91 है, तो इंडियन कंट्री का कोड है, ऐसे एवरी कंट्री का एक कोड है। जब भी कहीं से फोन आता है तो उस कंट्री का ये कोड लग के जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये किस कंट्री से हमें फ्रॉड कॉल आई है। तो जितनी भी ISP हैं, ऐसी एवरी ISP को एक यूनिक नंबर असाइन किया गया, लाइक दिस कोड। सपोज करो एयरटेल का कोड है 100। अब एयरटेल के जितने भी करोड़ों यूजर हैं, जब भी इनका इंटरनेट पे पैकेट जाएगा तो इनके IP के साथ 100 लग के जाएगा। तो ग्लोबल लेवल पे जब हम इसको पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे किस ISP से आया है। ओके, 100 कोड से आया है, इस नंबर को कहते हैं AS नंबर। ये हम बाद में पढ़ लेंगे फुल फॉर्म वगैरह, मेन क्या है इसका काम समझो। तो किस AS से आया, वो एकदम से देखेंगे ओके इट्स फ्रॉम 100। और क्योंकि ये फिक्स है, ग्लोबल है, रजिस्टर्ड है एवरी ISP एज ए यूनिक कोड, तो वो एकदम से देखेंगे कि 100 किसका है। ओके, एयरटेल का है तो एयरटेल को कॉल करेंगे, एयरटेल के पास तो आपका लेखा जोखा है वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एवरी ISP का एक यूनिक कोड होता है। आप जब भी इंटरनेट चलाते हो, ठीक है आपका IP तो है ही है, लेकिन आप जिस IP की हेल्प से इंटरनेट पे जा रहे हो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसके साथ लग के जाता है। अब इंटरनेट क्या है? कुछ नहीं है, दुनिया में ISP का आपस में जाल है बना हुआ, सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे ये यूजर आप है एयरटेल के, ये यूजर है जियो का, तो जब आप यहाँ से बैठ के इसको डेटा भेजते हैं तो चला जाता है ना, तो होता क्या है, एक कम्युनिकेशन तो वो आपका यहाँ से पैकेट है।
अब इस ISP को डेटा इस ISP को देना होता है, तो एक कम्युनिकेशन होता है ISP टू ISP के बीच में, इसी को कहते हैं EGP। और यहीं पे प्रोटोकॉल काम आती है BGP। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि BGP वही ISP की प्रोटोकॉल है, और पूरी दुनिया की जो ISP आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो BGP की हेल्प से ही करती हैं। लेकिन कोई भी ISP जब बनेगी तो वो पहले अपना नेटवर्क सेटअप तो बनाएगी, तभी तो दूसरों के पैकेट को ट्रेवल करा पाएगी। तो पहले वो अपना नेटवर्क जो सेटअप करती है वो होता है IGP से, क्योंकि ये एक AS के अंदर का नेटवर्क है, और एक AS से दूसरे AS के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दैट इज फॉर BGP। समझ में आया? हेलो हेलो। सर, EGP BGP तो आ गया, IGP का एक बार दोबारा बता दें। अब ये यार एयरटेल है, हाँ एयरटेल में छोटी मोटी ISP तो नहीं, बहुत बड़ी है, तो पहले उसने अपने अंदर नेटवर्क सेटअप अपना बनाया होगा, तभी तो दूसरों को सर्विस दे पा रहा है। हाँ ठीक है। तो अपना जो नेटवर्क बनाती है कोई भी, क्योंकि ये तो एक AS के अंदर का काम है, वो तो IGP का अच्छा, मतलब हाँ, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल काम। इसका हाँ, तो। विद इन AS। और जब एयरटेल किसी दूसरी ISP से बात करेगा, रिलायंस है उससे, तो करेगा BGP। BGP ठीक और है। BGP से हाँ, तो ये जब लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सर, BGP क्या है? BGP BGP इज द मतलब फुल। प्रोटोकॉल, EGP इज द नहीं नहीं, कैटेगरी, ये नाम है, प्रोटोकॉल तो फॉर्म। BGP है ना। फुल फॉर्म। फॉर्म छोड़ दो, अभी पहले काम समझो, जब मैं लिखूंगा तो फुल फॉर्म भी लिखेंगे। फुल फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है कि जो समझ रहे हो पहले उसको समझो। समझ में आ गया ना? हाँ, यस। अब हम इन चीजों को देखो, मेन क्या है, समझना है। अब हम समझ दें एक्चुअली। अच्छा, एक मिनट, ये जो है these are the कैटेगरी, मैं अभी आपको कैटेगरी समझा रहा हूँ, है ना। और कैटेगरी के अंदर है प्रोटोकॉल, जो हम इनको पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो दो कैटेगरी में प्रोटोकॉल है, इन कैटेगरी का रोल क्या है ना। हाँ, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं EGP, हालांकि पढ़नी नहीं है, बट मैं पहले इसको समझा देता हूँ। तो EGP की फुल फॉर्म मैंने वहां लिखी ही है, एक्सटीरियर गेटवे एक्सटीरियर प्रोटोकॉल। गेटवे प्रोटोकॉल। हाँ, और इसके अंदर जो प्रोटोकॉल आती है राउटर पे जो चलेगी वो BGP है। जब हम पढ़ेंगे सबके लिखेंगे, वैसे अगर लिखना है तो लिख देता हूँ, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। वैसे भी जब ये हम पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे तो तब ऐसे तो सबकी इनकी फुल फॉर्म है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लें, कोई अगर पूछता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IGP एंड EGP, तो EGP होती है डिफरेंट AS के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। अब कोई पूछेगा भाई AS क्या है, तो वैसे तो हमें समझ में आ गया कि यार every service provider has a unicode that is called AS number। समझ में आया? यस सर। लिख लो, तीस प्रोटोकॉल। इट डिफरेंट है, बस इतना ही। अब कोई पूछता है भाई AS क्या है, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। AS की फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस सिस्टम। तो ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, इट इज ए collection of router which work under a same administration। यानी कि ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर को शो करता है एक तरीके से।